तो प्रोबेबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हुए? Two events A and B are said to be independent if the occurrence of event A does not affect the probability of occurrence of event B। दोनों की probability occurrence की एक दूसरे को affect नहीं करती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो हम टॉस ऑफ कॉइन करें, ठीक है, और एक रोल ऑफ डाइस करें। तो टॉस ऑफ कॉइन में कोई भी इवेंट जो है वो रोल ऑफ डाइस के इवेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज रोल ऑफ डाइस में एक इवेंट को हम डिफाइन ही कर देते हैं, ठीक है। इवेंट को क्या बोल देते हैं हम? इवन नंबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट्स इवन है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी। अच्छा, अब यदि एक दूसरा इवेंट अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, क्या है? अकरेंस ऑफ हेड। तो अब टॉस ऑफ कॉइन में हेड आए चाहे नहीं आए, रोल ऑफ डाइस में इवन नंबर आने के इवेंट को वो अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये तो दिख ही रहा है। तो बी का इवेंट जो है वो ए की प्रोबेबिलिटी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज अपन ने, है ना, 2 डाइस को रोल किया, है ना। एक जो है वो रेड कलर का डाइस है और दूसरा जो है वो ग्रीन कलर का डाइस है ना। बाकी हर रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो अब रेड कलर के डाइस में कोई भी नंबर आता है, नंबर 1 से लेकर के 6 तक, वो ग्रीन कलर के डाइस पे किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लार्ज डाइस से रिलेटेड कोई भी इवेंट यदि इवेंट ए है ना, किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेस देन 2, ग्रेटर देन 3, इवन नंबर, ऑड नंबर है, कुछ भी। और ग्रीन डाइस से रिलेटेड कोई भी इवेंट यदि इवेंट बी है, तो ये तो अपने को दिख ही रहा है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज कोई बॉक्स है और उस बॉक्स में हमने 3 तो रेड बॉल्स डाल दी, ठीक है, और 2 जो है वो हमने ग्रीन बॉल्स रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें से एक बॉल हम ड्रॉ करते हैं। तो अब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? हमने एक बॉल ड्रॉ की, उसका कलर देखा, बॉल को वापस रख दिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हमने बॉल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बॉल को वापस रख दिया और फिर सेकेंड टाइम हमने एक और बॉल निकाली, ठीक है। तो पहला इवेंट क्या हो गया? बॉल को जो हमने पहली बार ड्रॉ किया, और दूसरा इवेंट क्या है? बॉल को जो हमने सेकेंड टाइम ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, अब बॉल को यदि सेकेंड टाइम हम ड्रॉ करते हैं तो अब आप देखें, ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5, और लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इस पे तो डिपेंड करती नहीं है कि फर्स्ट टाइम में रेड बॉल आई थी कि ग्रीन बॉल आई थी। फर्स्ट टाइम में रेड बॉल आए चाहे ग्रीन बॉल आए, चूंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं बॉल को, देख करके उसका कलर देख के उसको वापस रख रहे हैं बॉक्स में, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो A1 और A2 जो है वो इस केस में क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा यदि हम चेंज कर दें तो हमको एक एग्जांपल भी मिल जाता है कि जैसे डिपेंडेंट इवेंट जो है वो किस तरह का हो गया, कि एक के अकरेंस के कारण दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो किस तरह से चेंज होती है। तो जैसे बॉल को हमने इस वाले केस में तो रिप्लेस कर दिया था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? रिप्लेस नहीं करते हैं, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सपोज हमने एक किसी बॉल को ड्रॉ किया, वो रेड बॉल थी, ठीक है। अच्छा, पहले वाले इवेंट में रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 थी और ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है? एक रेड बॉल हमारे पास में आ गई, अब हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो रिप्लेस नहीं किया तो ये रेड बॉल जो है यहाँ से खत्म हो गई, तो बच गए कितने, है ना? 2 रेड और 2 ग्रीन बच गए। और अब हमारे A2 इवेंट में जो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है, जो पहले 2/5 थी, अब चेंज होकर के क्या हो जाएगी? 2/4 हो जाएगी, और रेड बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी भी 2/4 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, रेड बॉल हमने ड्रॉ की तो प्रोबेबिलिटी कुछ चेंज हुई है, यदि हमने ग्रीन बॉल ड्रॉ की होती तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाती, है ना, दिख ही रहा है।
यदि हमने ग्रीन बॉल ड्रॉ करके और बाहर यदि रख लिया होता उसको, ग्रीन बॉल को यदि हमने रख लिया होता और यहाँ से ग्रीन बॉल खत्म हो गई होती, तो ग्रीन बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी A2 इवेंट में क्या हो जाती, 1/4 हो जाती। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इवेंट में कौन सी बॉल ड्रॉ हो रही है ये अफेक्ट कर रहा है कि सेकंड वाले इवेंट में जो है वो ग्रीन और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस वाले केस में ये दोनों इवेंट्स क्या हो गए, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब दो इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने का जो इम्प्लीकेशन है ना, उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ उसको देखते हैं। तो अब इवेंट्स के इंडिपेंडेंट होने का इम्प्लीकेशन क्या हो गया है ना, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो अपन डिस्कस करेंगे है ना, उसके कंटेक्स्ट को विजुलाइज करने के लिए है ना, आप जो इवेंट हैं उनको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि हमने एक तो कॉइन को टॉस किया और इसमें जो भी आउटकम आता है ना, उससे रिलेटेड इवेंट ए है, और हमने एक डाइस को रोल किया और उसका जो भी आउटकम आता है ना, उससे रिलेटेड जो इवेंट है वो इवेंट बी है। हम किसी भी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं और बी को, है ना, वो रिलेवेंट नहीं है, पर इससे क्या आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि ए और बी जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ना, ये तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो अभी पिछले कुछ वीडियोस में ही हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक डिफाइन की थी। क्या डिफाइन की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, है ना, इस तरह से हम डिफाइन करते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड ये किसके बराबर होगा। अब आप देखें, ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो बी के तो होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जैसे यहाँ पे ए को हम डिफाइन कर दें, सपोज हेड हमने डिफाइन कर दिया ए को, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, 1/2 है। ठीक है, अच्छा बी को हम चाहे जैसे डिफाइन करें, ये ए की प्रोबेबिलिटी को तो अफेक्ट कर नहीं सकता है ना। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि इसको हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी, डाइस में चाहे जो आए, है ना, 2 आए, 6 आए, 5 आए, जो भी आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का कोई भी इवेंट वो क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है बी से तो अफेक्ट ही नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये तो इसकी डेफिनेशन है। और ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो है पी ए के बराबर है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये एक, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और डिफाइनिंग रिलेशन भी है। डिफाइनिंग रिलेशन का मतलब ये निकल गया कि यदि दो इवेंट्स का यदि हमको इंडिपेंडेंस चेक करना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, यदि आप, है ना, अपना एग्जांपल देखेंगे आगे, यदि, है ना, किसी मैथमेटिकल रीजनिंग से आपके पास में रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, पी ए पी बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, यदि इस तरह का रिजल्ट आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस वाले रिलेशन को यूज करके, है ना, कुछ प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, दो रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं और दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट अपन लेंगे, ताकि एक का इवेंट जो है वो दूसरे को अफेक्ट ना करे। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन ने क्या लिया, टॉस ऑफ कॉइन, ठीक है, और दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन ले लेते हैं रोल ऑफ डाइस। ठीक है, रोल ऑफ डाइस का कोई भी इवेंट टॉस ऑफ कॉइन के किसी भी इवेंट को ऑब्वियसली अफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, हेड ऑन कॉइन प्लस डाइस को जब अपन ने रोल किया तो या तो 5 नंबर आ जाए, डिजिट आ जाए, या 6 का डिजिट आ जाए, है ना, ये अपना इवेंट है। तो अब अपने को पी ए निकालना है ना, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, तो एक तो, है ना, जिस तरीके से अपन करते आए हैं इस तरह के एग्जांपल्स में प्रोबेबिलिटी हम क्या करते थे, सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते थे। तो इस वाले केस में सी अपना एक्सपेरिमेंट क्या है,
ये कंबाइंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। दोनों एक्सपेरिमेंट्स को हमने कंबाइन किया, तब जाकर के हमारा कंबाइंड एक्सपेरिमेंट बन रहा है, और सैंपल स्पेस जो है वो कंबाइंड एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर ये जो है ना सब एक्सपेरिमेंट्स, या आप इनको कुछ भी बोल लें, है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है ना, वो क्या बन जाएगी भाई, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, और इसी तरीके से है ना टेल के साथ में भी, टेल 1 से टेल 6, है ना, ये पूरी सैंपल स्पेस हो गई इस एक्सपेरिमेंट की, है ना, जिसमें दोनों है ना ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। अच्छा, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, ए इवेंट की। तो ए इवेंट में क्या है, हेड होना चाहिए कॉइन में, मतलब ये वाला पोर्शन, और इसमें 5 हो या 6 हो। तो कौन कौन से इवेंट आएंगे, ये इवेंट और ये इवेंट, ठीक है। ये दो इवेंट्स जो हैं क्वालिफाई करेंगे ए के लिए। तो प्रोबेबिलिटी जो है अपनी क्या निकल जाएगी, 2/12, ये हो गया 1/6, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जो इंडिपेंडेंट इवेंट का जो अपन ने अभी रिजल्ट निकाला है उसको यूज करके यही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अपन ने सिंपल इसीलिए लिया है क्योंकि इसको 2-3 तरीके से भी अपन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी रहेगी, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में अभी अपन ने क्या रिजल्ट निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये अभी अपन ने रिजल्ट निकाला। अच्छा, अब इसमें आप देखें, ये इवेंट ए जो है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बना हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको अपन इवेंट बी बोल सकते हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट जिसको अपन इंडिपेंडेंट सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट ए जो है ना, वो इवेंट बी इंटरसेक्शन सी का बना हुआ है, क्योंकि बी को भी होना है, इस इवेंट को भी होना है, हेड आना है कॉइन पे, और सी को भी होना है, ठीक है। तो विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम एक के बाद एक होता हुआ भी विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, और उसके कई फायदे हैं। हम एक बड़ा पावरफुल अभी मेथड देखेंगे, है ना, ट्री मेथड देखेंगे, प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकालने का, है ना, आपको बेस थ्योरम में भी काम आएगा। तो इंडिपेंडेंट एक के बाद एक विजुलाइज करने का मतलब क्या निकला कि जैसे इवेंट ए है, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इवेंट बी हुआ, हम यहां से यहां पहुंचे, और उसके बाद में इवेंट सी हुआ, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है वो इवेंट ए है। अच्छा, इस वाले केस में है ना, हम बी को पहले लें या सी को पहले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि डाइस के रोल करने पे 5 या 6 आएगा, है ना, वो इस पे तो अफेक्ट करेगा नहीं कि कॉइन पे जो है वो हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो हम सी को पहले रखें और बी को बाद में, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। बी को पहले रखें, सी को बाद में रखें, है ना, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, है ना, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ट्री मेथड को यूज करके, है ना, सेम प्रॉब्लम को करेंगे। सिंपल सी प्रॉब्लम है तो हमको विजुलाइज करने में, है ना, इजी रहेगा। तो इवेंट ए जो है वो बी और सी इवेंट का बना हुआ है ना, ये अपन ने यहाँ डिपिक्ट किया। तो इसको ट्री के फॉर्म में कैसे डिपिक्ट करेंगे, पहले इवेंट बी को अपन शो कर रहे हैं, ठीक है। यहां से अपन ने शुरू किया, और बी में क्या आउटकम्स हैं, या तो हेड आ सकता है और या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। यहां आ गए अपन। अच्छा, अब अपन ने डाइस को रोल किया, ठीक है। तो डाइस को रोल किया, उसमें है ना, यूं तो 6 ऑप्शंस हैं, बट चूंकि अपने को 5 और 6 या फिर 5 और 6 का एब्सेंस, है ना, दो ही ऑप्शंस अपने को देखने हैं। तो 5 और 6 आता है, या तो 5 और 6 आएगा, और या फिर क्या आएगा, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो मैंने क्लब कर दिया, बेसिकली इनको अलग अलग भी कर सकते थे, बट क्लब कर दिया क्योंकि हमको इंटरेस्ट किस में है, 5 और 6 में इंटरेस्ट है। अच्छा, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और 1, 2, 3, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, ठीक है। इसी तरह से टेल आने के बाद में यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 5/6 आ सकता है डाइस में, और 1, 2, 3, 4 आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बेसिक अपना जो रिलेशन है वो क्या है ना, चूंकि बी और सी इवेंट्स हैं, तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको निकालना है, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि इवेंट ए जो है बेसिकली क्या है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसमें इस पूरे ट्री में जिन प्रोबेबिलिटी से हमको इंटरेस्ट है वो क्या है कि पहला वाला जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसमें क्या है, उसमें हेड आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाले ट्री से अब हमको मतलब ही नहीं है, हमको केवल ऊपर वाले ट्री से मतलब है। हेड आ गया यहाँ पे, और उसके बाद में डाइस वाले इवेंट में हमको किस में इंटरेस्ट है, 5 और 6 में इंटरेस्ट है, मतलब इस वाली प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, पीसी है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे वाले इस केस में जिस तरह से हमने डिफाइन किया है ये पीबी है और ये जो है वो पीसी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बेसिकली इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी है, वो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 इजिकल टू 1/6, ठीक है। तो ये जो है ना मेन पर्पस जो था, मतलब इस प्रॉब्लम को इस तरह से डिपिक्ट करने का कि प्रॉब्लम को ट्री के रूप में हम विजुलाइज करते हैं तो एनालिसिस जो है वो काफी सिंपल हो जाता है ना, और ये आगे के कई केसेस में यूज होगा, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, तो ये एग्जांपल करते हैं, two students x and y appear in an exam. The probability that x shall pass the exam is 0.4 and probability that y shall pass is 0.8. Find the probability that only one student passes the exam. ठीक, अच्छा अब ये तो क्लियर ही है कि x स्टूडेंट पास करेगा, है ना, ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है y स्टूडेंट के पास करने या नहीं करने से, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो हैं, एक्सपेरिमेंट अपने क्या हो गए कि एक एक्सपेरिमेंट हो गया x ने एग्जाम लिया, x का एग्जाम, और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, y ने एग्जाम लिया, ठीक है। इसको सक्सेशन में हम विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे डाइस के केस में और कॉइन के केस में ओपन नहीं किया था, सक्सेशन में विजुलाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से है ना ट्री डायग्राम बनाएंगे, ये वाला पोर्शन है x ने एग्जाम लिया और यहाँ पे है ना y ने एग्जाम लिया। x जो है दो ही आउटकम्स हैं, ये या तो x पास करेगा या फिर x फेल करेगा, और x के पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.4, और फेल करने की प्रोबेबिलिटी 0.6, ठीक है। अच्छा अब y के पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.8, ये पास करने की प्रोबेबिलिटी, और फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, ठीक। अच्छा अब x फेल करेगा तब भी y की प्रोबेबिलिटीज तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो x के फेल करने पे भी y के पास करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 रहेगी, और फेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0.2 रहेगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टूडेंट पासेस द एग्जाम। तो इसका मतलब ट्री में हम कहां से कहां जाएंगे कि यदि x पास होगा तो y को फेल कराना है ना। तो x पास हुआ और y फेल हुआ, एक तो इसकी प्रोबेबिलिटी में हमको इंटरेस्ट है, और यदि x फेल होता है तो y का पास होना जरूरी, ठीक है। तो अब चूंकि x के पास होने और y के फेल होने के जो इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x पासिंग इंटरसेक्शन y फेलिंग, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x पासिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y फेलिंग, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.4 इंटू 0.2, ये हो गया 0.08 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से नीचे वाला ब्रांच है ना, x के फेल होने और y के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 इंटू 0.6, 0.48, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में जिस इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो क्या है, इस वाले केस में चूंकि अपन एग्जांपल देख रहे हैं तो इसको स्पेसिफिकली लिख देते हैं, है ना, ताकि अपने को क्लैरिटी रहे। बाद में ऑब्वियसली है ना इस तरह से हर चीज को स्टेप वाइज लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इवेंट क्या है कि x पास हो जाए, y फेल हो जाए, ठीक है, और x फेल हो जाए और y पास हो जाए, ठीक है। और का मतलब बेसिकली क्या है, यूनियन, ठीक है। यहाँ पे यूनियन वाला सिंबल भी मैं लगा सकता था, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दिख रहा है,
ठीक है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज कॉमन तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए यूनियन का क्या रिलेशन रहता था, है ना, एक जनरल रिलेशन जो मैं लिख रहा हूं, है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता था। ठीक है, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केस में क्या है भाई, ये तो जीरो होता है, तो ए यूनियन बी जो है पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में इवेंट चूंकि ये इसका और इसका यूनियन है, दिख रहा है, तो अपने पास में ये दो प्रोबेबिलिटी जो आई हैं इसको अपन ऐड कर देंगे, तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट अपने को निकालना है वो आ जाएगा। तो 0.48 प्लस 0.08 कितना आ गया, 0.56, है ना, ये आपका आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और आप नोट कर लें कि जैसे ट्री डायग्राम में ये जो लास्ट वाले पोर्शन में जितनी प्रोबेबिलिटीज आएंगी, यदि आप इनको ऐड कर लें, है ना, 0.32 इधर हो गया और ये 0.12 इधर हो गया, इन चारों को यदि हम ऐड कर लेंगे तब भी 1 आ जाएगा, है ना, वो भी ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि हम 1 से ही शुरू किए भाई, हमने शुरुआत भी जो की थी, है ना, कि कोई भी इवेंट जो है या तो होगा या नहीं होगा, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये 1 है, और फिर उसके बाद में जब हमने उनको मल्टीप्लाई भी किया तो उस तरह के ब्रेकअप से किया कि उसका भी एडिशन जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये राइट हैंड साइड में जितने प्रोबेबिलिटीज जो आती हैं अलग अलग इवेंट्स की, उनको अपन ऐड अप कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अगले कुछ वीडियोस में, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के और एग्जांपल्स करेंगे अपन।